तो कार्बन का प्रतीक क्या है? सी। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है। संयोजकता इसकी क्या होती है? 4। इसका मतलब जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन ना तो दान करता है ना तो किसी से लेता है, बल्कि ये अन्य यौगिकों से अन्य तत्वों से संयोग करके श्रृंखला बनाता है। कौन सी श्रृंखला? बंद श्रृंखला और खुली श्रृंखला, उसको आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बने अणु। इलेक्ट्रॉन के साझेदारी मतलब इलेक्ट्रॉन देखो कैसे एक दूसरे से साझेदारी करते हैं। तो आप लोग हमें बताएंगे, चलो बताओ भाई, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सेबू बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? O2 का निर्माण हमें करना है। नंबर 1, O2 का निर्माण हमें करना है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताओ कितना होता है? 8। बहुत बढ़िया, 8 होता है। इलेक्ट्रॉन इसका अगर हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का 2 और 6। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। इसका मतलब इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी कक्षा पूरी करने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब O2 का निर्माण हम समझेंगे। ये हमारा एक ऑक्सीजन है, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इधर रख लेते हैं, 4 2 6। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। और यह ऑक्सीजन अगले ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा और इसी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इससे दोनों की जो कक्षाएं हैं, जो यहाँ 8 होना चाहिए वो 8 हो जाएगी। देखिए ये इससे यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और ये भी इसी तरीके से इससे साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो 2 2 4 2 6 2 8। इस तरीके से हमारा O2 का निर्माण होता है। आगे हमारा होगा N2 का निर्माण। ठीक है, N2 का निर्माण समझते हैं। N2 का निर्माण कैसे होता है? बढ़ नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जल्दी से बोलो। N2 का निर्माण 7। हाँ, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना? 7 होता है। बहुत बढ़िया, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ क्या क्या होगा? कितना होगा? कितना होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2 4 1 4 कहाँ से? 2 5 2 6 4 4 कहाँ से हो गया? हाँ, नहीं आता क्या बनाना? 2 5। इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5। कितने इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में? 5 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में हमें 5 इलेक्ट्रॉन रख लेना। 1 2 3 4 5। अब ये अगले नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और उसे इलेक्ट्रॉन देगा, जिससे एक बंध बनेगा और उससे N2 का निर्माण होगा। ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन कमी थी ना, तो अगले वाले नाइट्रोजन से इसने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी कक्षा 8 क्या हो गई? पूरी। इसको भी अपनी कक्षा पूरी करना है, तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये वाला इससे 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। देखो इसकी भी कक्षा हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई। तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है? N2 बनता है। समझ गए N2 का लेना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलो N2 इस तरीके से बनेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे Cl2 का निर्माण। आप लोग नोट्स बना लेना, मिल जाएगा आपको वीडियो वहाँ घर पर, तो जरूरत नहीं है कि यही नोट करो, बस नोट्स बना लेना। ठीक है, N2
N2 का, अभी हमने N2 का निर्माण पढ़ा, आगे देखिए क्या है। आगे आपकी बुक में दिया है Cl2 का निर्माण दिया है, तो Cl2 का निर्माण देखते कैसे होता है। Cl2 का निर्माण, चलो अंजित बताओ भाई, जल्दी से कर जाओ, बताओ। क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बनाकर जल्दी बताओ, किसकी कितनी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 मिनट के अंदर बताओ सभी बच्चे। कितना 2 8 7 आना चाहिए। केमिस्ट्री सीखने के लिए ही आना चाहिए भाई, पहली बार हमने इसके लिए बनाया है वीडियो। आप लोग नहीं आता तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लीजिए, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। तो 2 8 7, इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1, तभी तो ये 8 होगा। तो अब ये क्या करेगा? क्लोरीन अपने दूसरे क्लोरीन से परमाणु ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसको भी 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इससे Cl2 का निर्माण हो जाएगा। देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाहर कोश में कितने? 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये अगले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, अगले क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी कक्षा पूरी कर लेगा। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन इसके भी हो गए। तो दोनों साझेदारी करके इलेक्ट्रॉन अपने ले लेते हैं, बना लेते हैं क्या? Cl2। और एक आपका दिया है H2, आपकी बुक में दिया H2 का निर्माण। H2 का निर्माण बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 ही होता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बताइए? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसको अपनी कक्षा पूरी करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसमें अगर पहली कक्षा इसकी 2 होनी चाहिए तो 1 खाली है इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करेगा? अगले हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसे 1 इलेक्ट्रॉन देकर साझेदारी द्वारा क्या बना लेगा? H2। एक प्रबल बंध का निर्माण करेगा, इससे हमारा बनेगा H2। क्या यहाँ तक आपको समझ में आ गया है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो इसको डिलीट करता हूँ। कार्बन के लिए भी अब देख लेते हैं भाई, मेन चैप्टर ही हमारा कार्बन है। तो कार्बन कैसे साझेदारी करता है? देखिए सहसंयोजी आबन, सहसंयोजी आबन। सहसंयोजी आबन का मतलब वही जो भी समझाया हूँ, मतलब जो कार्बन है वो अन्य तत्वों से इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके उनके साथ बंध बना लेता है। देखो जैसे हमारे पास क्या अभी हमने बताया CH4 मेथेन। मेथेन का निर्माण कैसे होगा? ये कार्बन है, कार्बन के बाहर कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने होते हैं? 4 भाई, 4 1 2 3 4 होंगे। तो ये अन्य 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? हाइड्रोजन से ले लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा। देखो 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 इसको जरूरत थी, चारों इलेक्ट्रॉन ही ले लेगा इससे, हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और हाइड्रोजन भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इससे एक सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। किस बंध का निर्माण होगा? सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा। यही है साथी हाथ बढ़ाना वाला, पहले ही बता, साथी हाथ बढ़ाना। दोनों आपस में सहयोग करके एक अच्छी साझेदारी कर लेते हैं।